अच्छा, क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जिन्हें ये लगता है कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी कार या बाइक खराब होने लगी है? कई लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो गाड़ी का फ्यूल पंप खराब होने, रबर पार्ट्स गलने, इंजन में दिक्कत आने और गाड़ियों के बीच सड़क पर बंद हो जाने की शिकायतें कर रहे हैं। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। अभी रिसेंटली मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई। यार माइलेज इतना ज्यादा गिर गया है ना ये E20 के चक्कर में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब के लिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में टकरा रही क्या अपना। देखिए, इस पूरे इशू का सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर E20 पेट्रोल देश में लागू करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की, किस मिनिस्ट्री की? देखिए, देश भर के पेट्रोल पंप्स पर E20 ईंधन उपलब्ध कराना और इस एथेनॉल ब्लेंडिंग के काम को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नितिन गडकरी का इस इशू से कोई संबंध नहीं है। नितिन गडकरी पिछले कई सालों से एथेनॉल आधारित ईंधन के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक रहे। 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन। उन्होंने कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर एथेनॉल को बढ़ावा देने और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने की वकालत की है। तब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान। इसलिए उनका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, एक बात समझिए, इस नीति को लागू कराने की प्रशासनिक जिम्मेदारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की है, जबकि वाहन मानकों, ऑटोमोबाइल रेगुलेशन और E20 कंपैटिबल व्हीकल्स से जुड़े नियमों में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी इस पूरे इशू को केवल एक मंत्री या एक मंत्रालय तक सीमित करके समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। अब समझिए एथेनॉल 20 का पूरा इशू है क्या। E20 पेट्रोल यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% सामान्य नॉर्मल पेट्रोल होता है। देश के लगभग सभी पेट्रोल पंप्स पर अब ये उपलब्ध है। सरकार कह रही है कि इससे विदेशी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और देश ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट बनेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर E20 को लेकर लोगों ने सरकार पर जबरदस्त बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है। कई व्हीकल ओनर्स दावा कर रहे हैं कि भाई E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद उनकी गाड़ियों का फ्यूल पंप खराब हो रहा है, पुराने रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स जल्दी घिस रहे हैं, फ्यूल टैंक में नमी जमा होके वहां जंग लग रही है, इंजन की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियां चलते चलते बीच सड़क में बंद होने लगी है। अच्छा, इसी बीच E20 को लेके ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI की एक टेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक लंबे समय तक E20 का इस्तेमाल 2023 से पहले बनी कुछ E20 नॉन कंपैटिबल गाड़ियों के रबर और प्लास्टिक के कुछ हिस्सों को अफेक्ट कर सकता है। और यहां इंपॉर्टेंट यह भी है कि ARAI की ये पूरी टेक्निकल रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा, हीरो, होंडा, TVS, बजाज, ये लगातार कह रही हैं कि वर्षों की टेस्टिंग के बाद ही E20 को मंजूरी दी गई है और E20 कंपैटिबल वाहनों में इससे कोई गंभीर नुकसान नहीं होता। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे भी वायरल हो रहे हैं कि कई पेट्रोल पंप्स ने नोटिस लगा दिया है अपने पेट्रोल पंप के बाहर कि यदि वाहन के फ्यूल सिस्टम में पानी या नमी मिलती है तो इसकी जिम्मेदारी पेट्रोल पंप की नहीं होगी। तो कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई फ्यूल पंप, फ्यूल टैंक या मोटर से जुड़ी खराबी पर इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम देने से अब उन्हें इनकार कर रही हैं, बट ये लोगों के दावे हैं। अच्छा, लोगों की नाराजगी की एक वजह यह भी है कि कई शहरों में सामान्य पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल का विकल्प लगभग खत्म हो चुका है और अब वाहन मालिकों को
सीधे E20 पेट्रोल ही लेना पड़ रहा है। इसी कारण नितिन गडकरी के पुराने बयान फिर से वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने एथेनॉल आधारित ईंधन से किसानों की आय बढ़ने और भविष्य में ईंधन सस्ता होने की बात कही थी। अब सोशल मीडिया पर इन्हीं बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या E20 पेट्रोल वास्तव में पुरानी गाड़ियों के लिए खतरा है या फिर कुछ इनिशियल टेस्टिंग्स, कुछ व्यक्तिगत शिकायतों और सोशल मीडिया पर वायरल दावों के कारण इसको लेकर बात और चिंता दोनों जंगल के आग की तरह फैलती जा रही है। तो देखिए, जब तक एथेनॉल को लेकर डिटेल्ड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन सामने नहीं आ जाती, तब तक सबसे सुरक्षित सलाह यही है कि वाहन मालिक हड़बड़ी में किसी कंक्लूजन पर न पहुंचे। अपनी गाड़ी की E20 कंपैटिबिलिटी जरूर जांच कर लें और समय समय पर वाहन की सर्विसिंग कराते रहें, क्योंकि किसी भी नई तकनीक को लेकर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी होना सबसे जरूरी है। कमेंट बॉक्स में भेजिएगा अपना टेक इस स्टोरी को लेकर, मैं इंतजार करूंगा। जय हिंद।